हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे और आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज सुबह मैंने सोचा था पहले कि थोड़ा सा लेट उठूँगी, लेकिन क्या हो गया, हमारे नेबर्स के यहाँ कोई शांत हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना था। और मैं सुबह जल्दी उठकर पहले जल्दी जल्दी काम करना था। और आज लक्ष्मी भी नहीं आएगी क्योंकि उसकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए सुबह मैं उठ के फटाफट से किचन में आ गई और ब्रश करके, और फिर उसके बाद मैंने गैस के पैर पड़े। और कल रात को मैंने गैस साफ़ करके रिंग्स वगैरह सब धो के मैंने टोकनी में ही रख दिए थे, और सुबह को लगाना भूल गई थी, मतलब रात को। तो मैं सुबह आके गैस में सेट करने लगी और मैंने उन्हें लगाकर फिर अपने सुबह के काम चालू कर दिए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी करके जाना है तो, और काम भी सभी कुछ करने हैं। और आज से शायद अम्मा भी आ जाएंगी और अम्मा काम कर लेंगी। और मैंने पहले दूध पकाने के लिए रख दिया और फिर चाय बनाने के लिए पानी और दूध मिक्स करके रखा, और चाय पत्ती, इलायची पाउडर वगैरह सब कुछ डालकर चाय बनाने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। और दाल नहीं बनानी है तो इसलिए मैं दाल नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो पहले गुनगुना पानी करके मैं पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई थी मुझे काम करते हुए। बाहर का भी आंगन धो के आ गई, झाड़ू लगा के आ गई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी कर दिए थे, फिर सब आने जाने वाले लग जाते तो हो नहीं पाता था। इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले बाहर के काम ख़त्म करके आए थे, और फिर मैं किचन में आके काम करने लगी थी ताकि यहाँ के काम जल्दी हो जाए। और फिर मैंने फटाफट से पहले अपना पानी पिया, और फिर मैं आके सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। मैंने रात को बैंगन भून के रखा था, वैसे तो थर्सडे था और इसलिए मैंने रात को बैंगन भून के रख दिया था। और फटाफट से उसको हरी मिर्ची प्याज काट कर और मैं इसे छौंक लगा दूँगी। तो पहले मैंने लहसुन काट के डाल दिया, फिर प्याज और हरी मिर्च हो गई थी तो मैंने बेसिक मसाले डालकर भरते में छौंक लगा दूँगी, ताकि ये भी आराम से हो जाएगा। और पतिदेव को भरता खाना था तो मैंने वही लगा दिया, नहीं तो गोभी भी रखी थी, बाकी कुछ बहुत सारी सब्जियां रखी थी, तो उन्होंने बोला था आज बैगन का भरता बना देना, तो इसलिए मैं बैगन का भरता बनाने के लिए उसकी तैयारी करके रखी थी। और सुबह जल्दी जल्दी ही करना था तो मैंने फटाफट से ही काम कर लिए। और पहले किचन के काम ख़त्म करूँगी, फिर डस्टिंग वगैरह करके बाकी के काम ख़त्म करके ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करना है, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम करूँगी। और पेड़ों में भी पानी डालना है, क्योंकि तेज़ धूप निकलने लग गई है, और जिसके कारण पेड़ थोड़े मुरझा जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह ही पानी डालना होता है, शाम को नहीं डालना होता है, क्योंकि शाम को इतने सारे काम रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाना रहता है। आयांश के तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अक्षत के एग्ज़ाम बचे, उसको भी देखना करना रहता है, तो इसलिए पहले से ही सभी काम ख़त्म करके रखना पड़ता है, और शाम के इतने काम नहीं रहते। और मैंने पहले आटा निकाल के रखा था, उसमें नमक डाला, हल्दी तो मैंने सब्ज़ी में डाला था, नमक डाल के मैंने उसे गूँध लिया, क्योंकि कभी कभी दिया बनाने के लिए हल्दी डाल के गूँधना रहता है, तो वो आदत में हो जाता है। और फिर मैंने गूँध कर रख दूँगी थोड़ी देर, तो ताकि वो रेस्ट करके अच्छा सा फूलने में आ जाएगा। और कल तो दशा माता का भी व्रत है, तो उसकी भी तैयारी करनी रहेगी, मार्केट से सामान मंगाना है, तो आज पतिदेव को बोल के सभी सामान मंगा लूँगा। इतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय छान के निकाल ली। और अम्मा भी आ गई थी, तो मैंने सोचा अम्मा की भी चाय ही निकाल देती हूँ, उनको बोल दिया आप बैठ जाओ, तब तक मैं चाय पूरी छान लेती हूँ, और भगवान जी के लिए चाय निकाल कर फिर मैं अपनी चाय और अम्मा की चाय निकाल लूँगी। और चाय पीने के बाद मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक कर उनको भी बर्तन खाली करके दूँगी, क्योंकि उनको भी मतलब दूसरे काम में लगना रहता है, गार्डन के काम में जाना रहता है, तो वो भी जाती हैं। और अभी आज ही आई हैं वो शादी में गई हुई थी, तो काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी, और उनका काम भी लक्ष्मी कर रही थी। और उन्हें भी चाय दे देती हूँ, और चाय काफ़ी गर्म है तो मैं उनको प्लेट भी दे देती हूँ, क्योंकि उनको भी जल्दी जल्दी पीकर और काम करने जाना है, तो इसलिए जल्दी पीकर जल्दी काम पे जाती हैं। वैसे भी चाय बस ज़्यादा गर्म नहीं पीती और ना गर्म करने देती है। और चाय पीकर मैं आ गई किचन में, मैंने सोचा पहले रोटियां फटाफट उतार देती हूँ, और उसके बाद बाकी के काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी करके जाना है, फिर वहाँ पे भी लेट हो जाएगा। और सुबह जल्दी जाना है, कल के शांत हुए हैं तो इसलिए जल्दी जाना है। और बच्चों को घर में ही छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि वो अभी सुबह सोए रहते हैं, छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठते हैं, वो उठ के नहा धो के नाश्ता कर लेंगे, तब तक हमारा आना भी हो जाएगा। मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू कर दिया था, और पतिदेव के लिए प्याज कट करके रखा है, क्योंकि उनको प्याज के पराठे बना दूँगी, थोड़ा हैवी नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने फटाफट से रोटियां में घी लगा कर रख दिया, बाकी सब खाना बना दूँगी। चावल बस रहता है कि नहा के लगाने होते हैं, और चावल थोड़ा गर्म ही खाने रहते हैं, बाकी सब कुछ गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं चावल थोड़ा सा लेट ही लगाती हूँ। चावल अधिकतर नहा के आने के बाद ही लगाती हूँ, अधिकतर जब पतिदेव को ऑफिस जल्दी जाना रहता है तो चावल जल्दी लगा लेती हूँ। और अम्मा ने वॉशरी के बर्तन कर दिए थे, थोड़े से कप वगैरह रह गए थे सिंक में, वो करने लगी थी, और मैं पतिदेव का नाश्ते का पराठा बनाने में लगी हुई थी फटाफट से। और काफ़ी धुआं हो रहा था, तो मैंने चिमनी को तेज़ किया, और
मैंने प्याज के पराठे 2 अच्छे थोड़े से हैवी बना दिए ताकि वो खा लेंगे, और काफ़ी देर हो जाती है और फिर उनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए मैंने फिर पराठा बना दिया और उनको नाश्ते में दे दूँगी। और थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह बना दूँगी थोड़ा रुक के। तो मैंने अभी गैस साफ़ कर लिया, क्योंकि गैस का ओटा जल्दी से क्लीन करके मैं अपने बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। उनको कॉफ़ी भी थोड़ी देर से बना दूँगी बाकी के काम ख़त्म करके, क्योंकि सुबह सुबह के काम है। और मैंने पतिदेव को कह दिया है कि आप जाके जब तक पेड़ों में पानी डाल दो तो मेरा एक काम हो जाएगा, नहीं तो वो भी जाना पड़ेगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगी। और पहले मैंने गैस को लिक्विड लगाकर अच्छे से घस के साफ़ किया था, और टाइल्स वगैरह भी क्लीन करने लगी थी, क्योंकि टाइल्स भी बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा टाइल्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दूँ ताकि वो भी साफ़ सुथरी हो जाए। और ओटे को भी अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया। और फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछना शुरू कर दिया था। कपड़ा गीला हो गया था तो फिर मैंने गीले कपड़े से ही पोंछ दिया, सूखे कपड़े से नहीं पोंछा था। और पूरा क्लीन करके और फिर मैं मटके में पानी भी भर दूँगी, क्योंकि मटका भी खाली हो रहा है। सुबह सुबह काम में इतना रहता है कि मटके में पानी भरना नहीं होगा, इसलिए मैं रात को भर के रख देती हूँ, क्योंकि पानी भी ठंडा हो जाता है और सुबह सुबह ठंडा पानी अच्छा मिलता है। तो मैं कल रात को थोड़ा भरना भूल गई थी। वैसे बस ज़्यादा खाली नहीं था, थोड़ा ही खाली था। और फिर मैं किचन साफ़ करके बर्तन की टोकनी को ऊपर रख दिया था, और फिर मैं डस्टिंग करने लगी थी टेन डाउन ट्रॉलीज़ की। मैंने फटाफट से उनको डस्टिंग करके मैं यहाँ से करके फिर टेबल टॉप के भी करना है, और हॉल में भी डस्टिंग करनी है, क्योंकि डस्टिंग करनी रह गई है। तो इसलिए मैंने यहाँ की जल्दी जल्दी डस्टिंग करके ख़त्म करूँगी। और सुबह जल्दी जल्दी इसलिए करना था क्योंकि सारे काम रह जाते हैं, और अभी अब काम चालू होगा तो सभी जगह धूल तो वैसे भी होनी चाहिए। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप के पास डस्टिंग करने के लिए, और मैंने नल वगैरह को अच्छे से पोंछ लिया, मिरर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं टेबल टॉप को भी लिक्विड डाल के अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वो भी गंदा है थोड़ा सा। तो उसे भी अच्छे से क्लीन करके फिर मैं अपने दूसरे काम करने चले जाऊँगी। कपड़े वगैरह रख जाऊँगी बाथरूम में, और नहाने का पानी वगैरह सब 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 कुछ रख के जाना है, क्योंकि फिर आकर कुछ होना नहीं होता है और बाहर से गीले होके आना होता है। और ये सब करके मैंने एक बार मशीन लगा दी, क्योंकि कपड़े रखे हुए थे काफ़ी, तो मैंने उनकी मशीन लगा दी ताकि वो कपड़े हो जाएंगे और मैं उन्हें धोकर रख मतलब फैला कर चली जाऊंगी, तो मेरे काफ़ी काम हल्के हो जाएंगे। और फिर मैंने उसको झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, मतलब ऊपर का झाड़ू पोछा करके आ गई थी और नीचे का झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया था। सीढ़ी तक मैंने पोछा लगा दिया, और उसके बाद फिर मैं नीचे का झाड़ू पोछा करने लगी थी ताकि नीचे का कर दूँ। और फिर इसके बाद मैंने नीचे पूरे रूमों में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। अभी बस अक्षत के एग्ज़ाम बचे हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, और फिर बैग उठा के सभी के रखने हैं, क्योंकि इसके बाद नए सेशन की स्कूल शुरू होंगी अप्रैल से। और फिर अभी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद ही करना होगा सब कुछ। और मैं झाड़ू लगा के और पोछा लगाने जा ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि कॉफ़ी बना दो, तो मैंने जल्दी जल्दी स्टैंड लगाया जो धुले हुए रखे थे, और फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तो वो भी आ गए थे कि लाओ मैं कॉफ़ी वगैरह निकाल के मैं ही बना लेता हूँ, तुम दूसरे काम अपने कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कर देती हूँ, फटाफट से मैं करने के लिए आ गई थी। तो उन्होंने कॉफ़ी निकाला और कप में डालकर उसे मिक्स करने लग गए। तब तक मैंने बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्तन भी लग जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो कभी पानी गिरता है, वैसे तो सूख जाते हैं बर्तन, लेकिन कभी भी एक दो बूंद गिर जाता है तो वो भी पोछे में अच्छे से पुछ जाएगा और सूख जाएगा। तो मैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी लगाने लगी थी। और मैंने कॉफ़ी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी, और फिर थोड़ा सा उसे अच्छे से उबाल आने दिया। और पतिदेव ने कॉफ़ी का पाउच खोलकर कप में डालना शुरू कर दिया था। मैंने दूध उठाकर रख दिया ताकि वो कप में डालकर घोल देंगे, और मैं फिर दूध अच्छे से खौल जाएगा तो मैं उसे डालकर उन्हें मिक्स करके दे दूँगी, और वो भी पीकर तैयार हो जाएंगे। और फिर मैं अपना हॉल वगैरह से पोछा लगा कर लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने बाहर का आंगन में साफ़ करके आ गई थी, तो इसलिए मैंने हॉल से सीधा वॉश एरिया में पोछा लगा कर लाना शुरू कर दिया था। फटाफट से वो मैंने हॉल में पोछा लगाया, और फिर मैं किचन में आ गई थी। पता नहीं अभी किचन का फ़ैन में क्या हो गया, वो बंद हो गया है, तो इसलिए किचन का पोछा थोड़ा सा गीला रह जाता। और फिर हॉल का पोछा सूख गया था, तो मैंने यहाँ पे कारपेट को लगाना शुरू कर दिया था, और कारपेट को थोड़ा सा अरेंज करने में लगी हुई थी, थोड़ा व्यवस्थित करके उसे ठीक से जमा रही थी। और उसके बाद मैं टेबल लगा रही थी, और फिर मैं हॉल में टेबल को अरेंज करने लगी थी, बिन बैग को भी अरेंज कर दिया। और फिर मैं किचन में आकर वहाँ का मैट बिछाने लगी, और मैंने किचन के पास भी डोरमेट वगैरह डालकर अपना काम ख़त्म कर दिया। राधे राधे।